अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपके क्लाइंट सिस्टम के ऊपर टेम्परेरी डेटाबेस कनेक्शन का एरर आ जाए तो इसको किस तरह आपने सॉल्व करना है। इसकी बेसिकली दो रीज़न हो सकती हैं। एक इसकी ज़्यादातर जो होती है, समझ लें कि आप 90% जो होता है कि वो टेम्परेरी डेटाबेस ख़राब होती है तो ये एरर आता है। और दूसरा जो 10% चांस होता है कि आपका जो एसक्यूएल है वो एसक्यूएल ख़राब हो गया। अब जब क्लाइंट ने मुझे ये एरर भेजा तो मैंने इनको एक वीडियो का लिंक भेजा जो टेम्परेरी डेटाबेस रिस्टोर का था। तो उन्होंने क्या किया कि वो जब यहाँ से गए, अपना एंटरप्राइज मैनेजर ओपन किया, तो ये उन्होंने प्लस के साइन ओपन करते गए तो ये कनेक्शन कुड नॉट बी एस्टेब्लिश टू लोकल। तो इन्होंने ये देखा कि ये एसक्यूएल स्टॉप है। अब वो यहाँ पे गए, ये नीचे इसका सर्विस मैनेजर चल रहा होता है, तो इन्होंने यहाँ से इसको रिफ्रेश किया और प्ले करने की कोशिश की, लेकिन वो ये प्ले नहीं हुआ, ये स्टॉप ही रहा। इसका मतलब ये है कि इनका जो एसक्यूएल का इंजन है वो करप्ट हो गया। तो हमने इसको अब दोबारा इंस्टॉल करना है। इसका तरीका ये है कि आपने कंट्रोल पैनल में जाना है। ये चाहे आपके सर्वर के ऊपर ये वाला एरर आए, चाहे आपके क्लाइंट के ऊपर आए, दोनों का तरीका यही है। कंट्रोल पैनल में आप जाके तो यहाँ पे आपने अनइंस्टॉल करना है। अगर आप इसको कोई फालतू किसी किस्म की कोई चीज नहीं करेंगे जिससे आप कोई आपके डाटा का नुकसान वगैरह नहीं होगा, अगर आपने डाटाबेस वगैरह सही अटैच किए हैं। लेकिन अगर आपने गलत कर दी तो वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप देखिएगा कि इसमें से किसी किस्म इनका डाटा लॉस नहीं होगा। और वैसे भी जो क्लाइंट सिस्टम होता है उसमें डाटा होता भी नहीं है, इसलिए उस तरह की आपको उतनी टेंशन है भी नहीं है। अगर मेन सिस्टम है तो फिर आपको जरा ज्यादा एहतियात करनी है। तो ये इनका एसक्यूएल सर्वर है 2000, इसके ऊपर मैंने अनइंस्टॉल किया, इसको यस टू ऑल कर दिया, यस कर दिया। इसके बाद मैंने इसको ओके करना है और ओके करने के बाद मैंने यहां से इसको बंद करना है और जो सिस्टम है उसको मैंने रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट सिस्टम करना जरूरी है, अदरवाइज जब आप एसक्यूएल इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। अब ये दोबारा सिस्टम रीस्टार्ट होके तो आ गया। अब मैंने जाना है कंप्यूटर के अंदर जाना है और मोस्टली क्योंकि मैंने खुद इसकी इंस्टॉलेशन की है तो मैं ई ड्राइव के अंदर इंस्टॉलर का फोल्डर क्रिएट करता हूँ। इसी के अंदर मैंने एसक्यूएल का ये सिस्टम रखा है। इसको आप मैन्युअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो कोशिश करता हूँ कि क्विक किट से इंस्टॉल करता हूँ। इसमें ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है और जरा जल्दी हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने क्या इंस्टॉल करना है, मैंने इसके अंदर एक तो ये क्लाइंट सिस्टम है, मैंने क्लाइंट क्लिक कर दिया। और दूसरा मैंने इसके अंदर से, क्योंकि ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये इसकी इंस्टॉलेशन मैंने खुद की हुई है, मुझे ये पता है कि मैंने इसकी डेटाबेस कहाँ पे रखी हुई है। अब क्योंकि जितनी भी सिस्टम की इंस्टॉलेशन हुई होगी उसके अंदर इंस्टॉलर के अंदर एमएस एसक्यूएल रनिंग डाटा के अंदर मैंने रखा होगा, इसलिए मैंने यहाँ से इसको अटैच कर देना है। ये अटैच क्या कर देना है, एक तो मैंने एसक्यूएल को इंस्टॉल करना है और दूसरी डेटाबेस मेरे पास रनिंग में पड़ी है, मैंने अटैच करना है। आपने अपनी सिचुएशन के मुताबिक इसको डिसाइड करना है कि आपके पास कोई बैकअप है या आपने अटैच करना है। इसलिए ये डेटाबेस का काम इंतहाई क्रिटिकल होता है, इसलिए इसमें वीडियो बनाने से भी मैं इज्तनाब करता हूँ कि यूजर अक्सर कुछ गड़बड़ कर देते हैं और फिर कहते हैं जी कि देखें जी हमने आपकी वीडियो से देखा ना, वो वीडियो को पूरा फॉलो करते हैं और जो भी मैं उसमें डिस्क्लेमर देता हूं कि जो भी आपने मिस्टेक की वो आपके जिम्मे है, तो वो उसको मद्देनजर नहीं रखते। अब देखें ये मैंने एसक्यूएल को एक इंस्टॉल करना है इसके ऊपर और अटैच डेटाबेस करनी है और ये क्लाइंट का सिस्टम है। अगर ये सर्वर सिस्टम होता तो मैं यहाँ पे सर्वर पे क्लिक कर देता। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया इसको और उसने सॉफ्टवेयर ने ये किट है उसने फाइंड कर लिया कि ई ड्राइव के अंदर इंस्टॉलर के फोल्डर के अंदर मुझे एसक्यूएल मिल गया है, तो उसने ओके किया और यहाँ पे इसने एसक्यूएल के इंस्टॉलेशन को शुरू किया। वैसे अगर आप रेगुलर एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं तो वो अंदर जाके जब आप इसको ओपन करते हैं तो फिर वो आपसे एसए का पासवर्ड हो गया या बाकी जो सेटिंग्स हो गया वो आपसे पूछता है। क्विक किट है, इसके अंदर ये सारी सेटिंग पहले से प्री डिफाइंड है, इसलिए जब आपने इसको रन करके छोड़ दिया तो इसने बाकी इंस्टॉलेशन करके डेटाबेस अटैच करके तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैसेज दे देना। एसक्यूएल की जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गई है। अभी एसक्यूएल की सर्विस भी रन होगी और ये 3 मिनट और 8 सेकंड के अंदर इसने एसक्यूएल को इंस्टॉल करके जो डेटाबेस है वो उसके साथ उसने अटैच कर दिया। अब मैंने यहाँ से इसको बंद करता हूँ, दोबारा मैं जो है ना सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। तो ये रिसेशन की आपसे मांगेगा। तो रिसेशन की जिन सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन मैंने की होती है तो उनके डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको पहले बंद करता हूँ।
डेस्कटॉप के ऊपर मोस्टली मैंने की के नाम से एक फाइल, टेक्स्ट फाइल रखी होती है। तो आपने इसको ओपन कर लेना है और इसके बाद आपने जो सॉफ्टवेयर है उसको आपने ओपन कर लेना है। अब आपने ये वाला, इसकी जो सेशन नंबर है वो इसके साथ मैच करना है। अगर ये वाला और ये वाला सेम हुआ तो इसका मतलब है ये इसकी की है। तो हमने यहाँ से इसको पेस्ट करके इसको रजिस्टर कर देना है। एक तो ये है कि एसक्यूएल की इंस्टॉलेशन के बाद आपको सॉफ्टवेयर दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा, और वो की आपकी अगर डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है तो ठीक है, नहीं तो ये की आपको सेंड करनी पड़ेगी जिसने भी आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है। उसके बाद जब सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो ये वाला एरर आपको ये देगा। वो बेसिकली ये कहता है कि इस पाथ के ऊपर जो है ना, ये पाथ आपने देख लेना, इस पाथ के ऊपर ये वाली फाइल्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये सिस्टम जब ऑन होता है तो ये डेटाबेस खुद क्रिएट करता है। तो ऑलरेडी इसने फाइल ये क्रिएट की हुई है, और अब जब दोबारा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो इस पाथ के ऊपर ये फाइल्स पड़ी हुई है, तो वो इस वजह से ये कह रहा है कि ये क्रिएट नहीं हो रही। तो ये आपको ओपन करेंगे फिर दोबारा एरर देगा। इसका फिर हाल ये है कि आप इसको ओके करें और इसको एग्जिट करें। पाथ आपने ध्यान में रखिएगा कि पाथ कौन सा है। तो मुझे क्योंकि जुबानी पता है इसका, तो इसलिए मैं यहाँ पे सीधा जाता हूँ, और जितने भी सिस्टम की इंस्टॉलेशन होती है उसमें सारों के ऊपर जो पाथ होता है वो बाय डिफॉल्ट यही वाला होता है, अगर किसी ने खुद चेंज ना किया। ये दो फाइल्स आ रही हैं, इनको मैं अटैच भी कर सकता हूँ और इनको मैं डिलीट करूंगा, सिस्टम खुद भी बना देगा। तो जरा डिलीट करना आसान हो जाता है यूजर के लिए, वो इन दोनों फाइलों को करे डिलीट और इसके बाद वो सॉफ्टवेयर को करे दोबारा ओपन। अब वो एरर नहीं आया। आपने इसी तरह जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है उस पे लिख के और लॉगिन कर लें, आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका अमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।